Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about the voice change. In the previous lecture we have generally discussed कि voice change जो होते हैं वो common sentences के कैसे हो रहे हैं. अभी कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे जिसमें दे वर लाइक कि ये जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हैं, डबल नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, इनकी वॉइसेस को कैसे चेंज करना है. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट दोज थिंग्स. यानी जैसे एक सेंटेंस है, डू यू नॉट लव योर पेरेंट्स, वाई डू यू नॉट लव योर पेरेंट्स. Does she find the answer quickly? Why does she not find the answer quickly? Did they kill an innocent guy? Why did they not kill an innocent guy? And don't cross the road. So ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ये पास्ट का हो गया. फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू नाउ. अब ये सेंटेंसेस में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब डू यूज़ हुआ है, यहाँ पे डज यूज़ हुआ है. लाइक यू कैन सी डू, इसमें डज यूज़ हुआ है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड वाई यूज़ हुआ है, इधर डिड यूज़ हुआ है, इधर डोंट यूज़ हुआ है. सो यूजुअली ये होता है कि आपको फिफ्थ चेंजेबल रूल पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वो ये चेंज होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जब इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाते हैं तो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं. वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें डू यूज़ हो रहा होता है और ऑलरेडी जो एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में डू डज नहीं इस्तेमाल हो रहा होता. और जब आप सिंपल को चेंज करते हैं तो आप इज़ एम आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और वाज वर का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि वो जब यूज़ कर रहे होते हैं डू डज तो इसके साथ इज़ एम आर यूज़ कर देते हैं, और जब डिड यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके साथ वाज वर यूज़ कर सकते हैं. तो एक ही क्लास में डिड और वाज वर या डू और इज़ एम आर, डू और बी जो इसकी फॉर्म है, ये इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते. डेफिनेटली जब आपने इज़ एम आर इस्तेमाल कर दिया तो आपको डू या डज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, वो रिप्लेस हो जाएगा. जब आपने वाज वर इस्तेमाल कर दिया तो यू नीड नॉट टू यूज़ डिड. तो ये कुछ लोग इस तरह बना देते हैं, डिड दे किल एन इनोसेंट गाय, तो वो कंफ्यूज होते हैं. डिड एन इनोसेंट गाय वाज नॉट किल्ड बाय, यूजुअली ये मिस्टेक होती है. यानी कि लाइक दिस कि वो कह रहे हैं डिड एन इनोसेंट गाय वाज नॉट किल्ड, आगे जो भी है. नाउ यू कैन सी यहाँ पे डिड भी यूज़ कर दिया, यहाँ पे वाज भी यूज़ कर दिया. तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, मिस्टेक होगी. एक ही क्लॉज में आप यूज़ नहीं कर सकते. जाहिर है जब आपने वाज यूज़ कर दिया तो इस वाज ये वाज डिड को रिप्लेस कर देगा. इसी तरह इज़ एम आर वहाँ पे डू और डज को रिप्लेस कर देगा. इट वुड बी द राइट थिंग. ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप समझ जाएं, और जो जिन स्टूडेंट्स थोड़े से वीक हैं वो पूरा एक प्रोसेस बताता हूँ. इट जस्ट लाइक अ मैथमेटिक प्रोसेस हाउ दे कैन रीच टू द राइट कन्वर्जन. सो लेट्स टेक द फर्स्ट सेंटेंस. ये है डू यू नॉट लव योर पेरेंट्स. इसका पैसिव बनेगा आर योर पेरेंट्स नॉट लव्ड बाय यू. अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बताया डू और जब ये बना रहे होते हैं इसी में भी कंफ्यूज होते हैं. अब ये कैसे बना, इसको लेट्स एक्सप्लिकेट इट. इसको ओपन अप करते हैं, देखते हैं. ये देखें, आपसे अगर डायरेक्टली ये जुमला यूँ नहीं कन्वर्ट हो रहा तो हाउ वुड यू रीड टू दिस कंक्लूजन. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब डू यू लव योर पेरेंट्स, इसका बेसिकली जो जुमला है वो है यू लव योर पेरेंट्स. ये कोर कर्नल सेंटेंस है. अब मैंने आपको बताया था आप कोर कर्नल सेंटेंस को ले लें. नाउ यू लव योर पेरेंट्स, ये सिंपल इसका हो गया. ये देखें इसका वर्जन है यू लव योर पेरेंट्स. इसका नेगेटिव भी ले लें, नेगेटिव हो जाएगा यू डू नॉट लव योर पेरेंट्स. अब देखिए, आप इस सिंपल को अगर चेंज करें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. योर पेरेंट्स फर्स्ट रूल अप्लाइड, आर ये चेंजेबल रूल अप्लाई हो गया पांचवा. लव्ड बाय यू, ये बड़ी आसानी से आप बना लेंगे जैसे हमने डिस्कस किए हुए. योर पेरेंट्स आर लव्ड बाय यू, सिंपल हो गया, बड़ा आसान है. इसी तरह जो नेगेटिव हो गया योर पेरेंट्स आर नॉट. अब ये देखिए यहाँ डू नहीं यूज़ हुआ क्योंकि ये पैसिव है, इसलिए ये यूज़ हो गया योर पेरेंट्स आर नॉट लव्ड बाय यू. ये हो गया नेगेटिव. अच्छा, अब आ जाते हैं इसको ओवरऑल चेक करते हैं. देखिए, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या किया आपने, इस आर को उठाया, और मैंने आपको पहले एक रूल बताया कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, आप हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह को उठा के बाहर ले जाएं. इसको बाहर ले गए. आर योर पेरेंट्स लव्ड बाय यू. ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होगी. अब इसको अगर आपने नेगेटिव बनाना है, ये देखें ये हो गया आर योर पेरेंट्स नॉट, लव से पहले नॉट आ गया, तो सिंपली आपके पास वही रिजल्ट आ गया. यहाँ पे डू भी है, यहाँ पे नॉट भी है, यहाँ पे आर भी है, यहाँ पे नॉट भी है.
तो ये इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का वर्जन आ गया। और अगर आप इसे मैच करें इसके साथ एग्जैक्टली, उनके कॉपी करते हैं, ये देखें जो हमने रिजल्ट बनाया था डायरेक्ट। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू पहले सिंपल सेंटेंस बना लें, उसका नेगेटिव बना लें, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐड करके आप उसको बना सकते हैं। सो आप देखें इन दोनों में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। ये पर्टिकुलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है और इसको आप इस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए लेट्स गो टू द अनदर एग्जांपल जिसमें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब ये हो गया वाई डू यू नॉट लव योर पेरेंट्स। तो देखिए वाई उसी तरह यहाँ शुरू में आ गया, वाई आर योर पेरेंट्स नॉट लव्ड बाई यू, या आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं वाई योर पेरेंट्स आर नॉट लव्ड बाई यू। अब इस पे कैसे पहुँचना है, बड़ी आसान सी बात है ये। अगर आप पीछे जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी सारे पे चले जाएं, उसी को मैंने ऐड अप नहीं किया, अब देख लें। अब आपने यहाँ पे ऐड कर दिया वाई, ठीक हो गया। जब आपने वहाँ पे वाई ऐड कर दिया तो ये अब इसका सिंपल वर्जन आ गया जैसे हमने पहले कन्वर्ट किया है, ये इसका नेगेटिव वर्जन आ गया। अब ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये सारा प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं, यहाँ तक अब ले आए। अब यहाँ पे अब ले आए आर योर पेरेंट्स लव्ड, सॉरी डी मैंने मिस किया, बाई यू हो गया, आर योर पेरेंट्स नॉट लव्ड बाई यू। यहाँ पे सिंपली उसी तरह आप जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको यहाँ ले आए, वाई आर योर पेरेंट्स नॉट लव्ड बाई यू। और अगर आप इसे चाह रहे हैं कि दूसरी तरह करना, तो जब आप इस नतीजे पे पहुँच गए हैं तो यू कैन सिंपली मेक इट लाइक दिस, दोनों ठीक हैं, वाई योर पेरेंट्स आर नॉट लव्ड बाई यू। ये देखें, ये अब आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन गया है। दोनों तरह से ये ठीक है। और आप सिंपली इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कुछ लोग नॉट को कभी यहाँ लगाते हैं कभी यहाँ लगाते हैं, ये कन्फ्यूजन होती है। आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लें, इट विल टेक नॉट मोर देन 1 मिनट और आप इसको सही तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन फॉलो दिस वे। सेम इज़ द केस विद, इस पे आ जाएं। अच्छा, इसमें डिड इस्तेमाल हुआ है, पहले तो आपने स्पॉट करना है कौन सा सेंटेंस है। डिड से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं सिंपली बना देता हूँ, वाज एन इनोसेंट गाय किल्ड बाय देम। ये देखिए ये बन गया, वाज एन इनोसेंट गाय किल्ड बाय देम, करेक्ट। अच्छा, अब इसी का ये डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, देखिए उसी तरह वाई आप शुरू में लिए, ठीक है। और अब आप उठा के, इसमें नॉट भी लगा हुआ है, तो आप उठा के इसको यहाँ पे ये देखें, ये आपने जो कन्वर्ट किया है, अब इसी चीज़ को आप रिवर्स करते रहें तो ये देखें वाई वाज एन इनोसेंट गाय। अब यहाँ पे आप लिख देंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, नॉट किल्ड बाय देम। और आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, why an innocent guy was not killed by them। अब आप देख लें, ये मैंने कॉपी इसलिए किया कि आपको समझ आ जाए कि सारी बात यही है। बाकी आप वाई वैन वेयर को, वट को आप शुरू में ले आते हैं, और इसमें अगर हु वाला जुमला आ जाए तो हु वाले की जगह आप बाय हुम इस्तेमाल कर देते हैं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। अब दे हमें नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं पता तो हम कह देते हैं हु डिड, किसने मारा। अब देखें, अब यहाँ पे बाय हमारा लगता था सब्जेक्ट से पहले, तो ये दे था ही नहीं, बाय देम हट गया, तो हु की जगह आप लगा देंगे, ये बाय वहीं रहेगा, बाय होम, होम, हु की जगह बाय होम लगता है। वाज एन इनोसेंट, इसे आप यूँ कर देंगे बाय होम। अब आप सवालिया का हट रहा है तो आप इसे यूँ कर सकते हैं, एन इनोसेंट गाय वाज, वो अपनी जगह ही होगा, किल्ड बाय होम, या आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, बाय होम को शुरू में ले जाएं तो चलिए एक्स कर लेते हैं, बाय होम एन इनोसेंट गाय वाज किल्ड, या बाय होम वाज एन इनोसेंट गाय किल्ड। तो ये इस तरह होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इन क्वेश्चन हो गया।
तो सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बाय होम कर देंगे हु को। बाकी वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट वगैरह है वो उसी तरह ये जो मैंने आपको बताया है इसमें शुरू में आता रहेगा। होपफुली यू डू अंडरस्टैंड इट। बाकी इसके अलावा जो है जिसमें आपका हैज़, हैव, हैड, वाज, वर इस्तेमाल हो रहा होता है आपके यानी कि कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस हो गए या आपके परफेक्ट सेंटेंसेस हो गए, तो उनमें ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे होते हैं जी हैव यू डन योर वर्क। तो अब इसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं, इसमें हैव बीन लगना है तो हैव भी नहीं लगेगा, इसमें इस तरह डू डज के साथ कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये हो जाएगा हैज़ योर वर्क बीन डन बाय यू। तो इसमें वो डिड, डज और डिड, डू और डज वाली कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर भी फर्दर आपको क्यूरीज हो तो यू कैन आस्क, यू कैन राइट इन कमेंट्स, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ क्विकली मूव ऑन टूवर्ड्स जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस था, अगर वो इस फॉर्म में आ जाए डोंट क्रॉस द रोड, तो फिर अब ये देखें ये प्रेजेंट की इस फॉर्म में आ गए। अब देखें ये डोंट जो है यहाँ पे ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे ये स्टार्ट हो रहा है। आप इसको भी वही फार्मूला है, आप इसको उठा लें, इसमें देखें इसमें मेन कोर सेंटेंस क्या है, ये है क्रॉस द रोड ब्लाइंडली। अच्छा ब्लाइंडली एक एडवर्ब है, वो अपनी जगह वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। जो एडवर्ब वगैरह हैं जैसे पीछे भी हमने किए वो एडवर्ब वगैरह अपनी जगह उधर ही उसको ले आए, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट को ला रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब क्रॉस द रोड ये आ गया आपका असल इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इसका क्या होगा, लेट द रोड बी क्रॉस्ड ब्लाइंडली, ठीक है। तो अब आपने इसको नेगेटिव में लेके जाना है, तो जाहिर है इसमें आप नॉट ऐड कर दें, सिंपल लेट द रोड बी नॉट क्रॉस्ड ब्लाइंडली। तो यहाँ पे इसलिए आपने डू डज से परेशान नहीं होना, उसकी जगह इज, एम, आर आ जाता है नॉर्मल सेंटेंसेस में, और जो इम्पेरेटिव है उसमें बी आ जाता है। तो उसी तरह मैंने आपको जैसे बताया है कि बी की फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, ये प्रेजेंट फॉर्म्स हैं बी की, और वाज, वर इसकी पास्ट फॉर्म है। तो इसी तरह इसीलिए जिस तरह इनको मैं रेड कर देता हूँ, इनके साथ आप एक ही क्लॉज में डू डज नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसी तरह इम्पेरेटिव में भी नहीं कर सकते। जब आपने बी लग गया तो आप डू डज डिड को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, तो इसी तरह यहाँ भी डू डज डिड को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। इसका बन जाएगा लेट द रोड बी नॉट क्रॉस्ड ब्लाइंडली। सो दिस इज़ सो फार क्विकली फॉर यू, और ये इसका राइट वर्जन होगा इस वाले। यूजुअली जो इम्पेरेटिव्स होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, हम लोगों को रोक रहे होते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, नॉट डू दिस, तो उसको आप इस तरह कन्वर्ट कर देंगे। सो फार ये है आपके लिए, इसमें कोई आपको अगर क्लैरिटी नहीं है सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।